अभी हम आपको बता दो कि दरभंगा जिला में 2021 की महासंग्राम हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्वाचन आयोग पदाधिकारी को जो कार्य दिया है, यानी चुनावी दौर चुनाव कराने का, वो घड़ी आप हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा क्रम यानी आप लास्ट सीमा पे हैं। कुछ बस 1-2 चरण चुनाव होनी है, यानी मैं बता दूं कि लास्ट चुनाव चरण होगी और हमारा निर्वाचन आयोग का पूरा काम कार्य पूरा होगा। तो आपको बता दें 2021 के महासंग्राम में ऐसे चुनावी दौर की डंका बज चुकी है। सभी प्रतिनिधि अपनी किस्मत की ताज को लेकर घूम रहे। देखना बाकी एक जनता मालिक से इस बार जीत की ताज देती है, अपने पंचायत की राज देती है। और हमारे बीच एक उम्मीदवार है, मैं उनसे रूबरू करने जा रहे हैं। किस पंचायत से, इनका शुभ नाम क्या है, क्या कारण, सारी समस्या आप अपडेट करें अपने चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको SLG न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतना दूर से चल के आए हैं आप और जनता तक हमारा आवाज़ पहुँचाने का काम करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राम यश महतो। किस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? मसान खोन पंचायत से मेरी पत्नी उम्मीदवार है सुनीता अच्छा, देवी। ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सुनीता देवी। सुनीता देवी, आपको जो निर्वाचन आयोग ने प्यारा सा चुनाव चिन्ह दिया होगा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? बाल्टीन छाप 14 नंबर में। 14 नंबर में बाल्टीन छाप। हाँ। किस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? मसान खोन पंचायत से। किस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं? मुखिया पद से। अच्छा, मुखिया पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता होगा मैडम, 2021 की महासंग्राम, आपके अपने पंचायत में ऐसे योद्धा होंगे जिनका सामना करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन भी होगा। क्या उनका चुनौती स्वीकार करेंगे? सर, हमारे मसान खोन पंचायत में जितना भी प्रतिनिधि हैं वो हमारे तरह जनता के बीच में विजन लेके उपस्थित नहीं हैं। सिर्फ वो दिखाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं मैं भी एक प्रत्याशी हूं। और अधिकतर प्रत्याशी पुराने हैं जो 2 बार 3 बार मैदान में हार चुके हैं चुनाव रण में। हमारे रेस में मसान खोन पंचायत का कोई मुखिया प्रत्याशी नहीं है। हमारे पास विजन है। मैं अपने पंचायत के जनता को कैलेंडर के माध्यम से अपना विजन क्लियर करके लिख के दिया हूँ। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संदेश पहुंचाने का काम तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ विजन मेरा ये है, जो मैं 5 साल में अगर आप हमें चुनते हैं तो मैं आपका क्या सेवा करूंगा, वो मैं लिखित में अपना फोटो लगा के एक तरह से आप साइन करके कह सकते हैं दिए हैं। अगर मैं अपना वादा 1 से 2 साल के अंदर, मैं 5 साल का इंतजार जनता को नहीं कहूँगा करने के लिए, अगर मैं अपना जो विजन दिया हूँ जनता के सामने लिखित में दिया हूँ, अगर 2 साल के अंदर मैं सारा वादा पूरा नहीं करता हूँ तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार रहेगी मेरी पत्नी। जो मैंने अपने ये संदेश जो है, मेरा ऑडियो संदेश जो है जनता के बीच में, जो मेरी गाड़ी जा रही है उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग करके हमने दिया है। जो मेरी पत्नी जो है वो रिजाइन कर देगी अगर 2 साल में आपका जनता का जो हमने वादा किया है उस वादा पे खरा नहीं उतरती है मेरी पत्नी, तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगी। ऐसा हमारी पत्नी ने ऑडियो के माध्यम से जनता के बीच में संदेश देने का काम किया है, जो हिम्मत किसी प्रत्याशी में नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जब चुनाव की बारी आती है सभी प्रतिनिधि वादे बहुत करते हैं, जब उनकी चुनाव की बारी आती है अच्छे प्रतिनिधि वादा बहुत करते हैं, जब उनकी वक्त आती है वोट लेने की तभी उसका शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने जनता के साथ धोखा दिया तो आपके साथ क्या किया जाएगा? जनता स्वतंत्र है हमारे ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे 5 साल पूरा करने दे जनता। मुझे 2 साल में अगर मेरा सारा वादा पूरा मैं नहीं करता हूँ तो जनता मुझ पे बाकायदा FIR दर्ज करवावे, ये जनता का अधिकार है। अगर 2021 के महासंग्राम में अगर जनता इस बार आपकी पंचायत का प्रधान बनाती है, आप इस पंचायत के मुखिया अगर आपको रूप में बनाती है, उस जनता को क्या क्योंकि 12 तारीख को चुनाव होनी है, सभी मतदाता मालिक चुप हैं, वो सोच में पड़े हुए हैं इस बार अगर अपने पंचायत का प्रधान बनाए तो किसे बनाए। लेकिन गुप्त मतदान है, उन्हें सोचने का अधिकार है, लोकतंत्र है, उनका एक बहुमूल्य वोट का महत्व है, वो सोच समझ के बटन दबाएंगे। लेकिन उस जनता मालिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो पे भरोसा करके आपके नाम का एक बहुमूल्य वोट दबाएंगे। मैं जनता से जो 22 वादा किया हूं वो लिखित रूप में दिया हूं, और मैं कहता हूं जिस दिन मुखिया पद पर मेरी पत्नी शपथ ग्रहण समारोह में से आएगी तो मैं 10 वादे का जो है रिबन कटवाऊंगी सेम डे।
10 वादे को पूरा करूंगा सेम डे जिस दिन मेरी पत्नी मुखिया पद पे शपथ ग्रहण लेगी। आपने चुनावी दौर में आए हैं, क्या कारण है कि चुनावी दौर में आए? मैं नोएडा में रहता था, नोएडा में मेरा बहुत बड़ा कारोबार था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का। मेरी एक कंपनी है। आप बिल्डर थे पहले? बिल्कुल सर, मैं बिल्डर था और मेरी कंपनी का नाम हमारे पंचायत के बहुत से मजदूर लोग, नौजवान लोग जानते हैं। मेरी कंपनी जयहो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मैं डायरेक्टर हूं। और मैंने अपने मजदूरों को, स्टाफ को इस तरह से मालिक कह के पुकारा है। आज से नहीं, 10 वर्षों से मैंने हर एक मजदूर को मालिक कह के पुकारा है। कभी रे कह के बात नहीं किया हूं जनता से। और मेरा जो मजदूर है वही मुझे साथ दिया, और ऐसा साथ दिया जो पूरे पंचायत मेरे तरफ है। किसी हमारे साथ कोई रेस में नहीं है, कोई उम्मीदवार रेस में नहीं है। मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं। तो आपने देखा कि इन्होंने इतना आत्मविश्वास के साथ बोला कि मैं जिस तरह एक दिल्ली में, बता दो कि ये प्रदेश में रहते थे, इनका एक कंपनी है जिनके द्वारा बहुत सारे नौजवान, हमारे युवा मजदूर संघ जितने भी जो अपनी रोजी रोटी के लिए प्रदेश जाते हैं, उन्होंने इनके साथ कदम से कदम मिलाने का काम किया। जीवन शैली चलाने के लिए हर दुख सुख में साथ दिया। इन्होंने इतना तक कह डाले कि जिस तरह मैं कदम से कदम मिलाने का काम किया हूँ और दुख सुख में साथ, अगर मैं जनता के साथ, अगर जनता इस बार मुझे मुख्य प्रधान बनाती है, अगर जनता के साथ हम धोखा देंगे तो जनता मालिक जनार्दन वो फैसला खुद करेगी। सजा के हकदार है हम, उन्हें जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। हर खबर इस पंचायत का अपडेट करेंगे तो लगातार देखते रहिए SLG न्यूज के साथ संजीव कुमार।